बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, डिटेल के साथ उन पे बात की। तो आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.2 को हम सोल्व करेंगे और बताएंगे कि नंबर्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज़ इन द फॉलोइंग। तो इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं उनको हमने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहला था हमारे पास a + b = b + a। तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने उस लेक्चर के अंदर भी स्टडी किया कि अगर दो नंबर्स के दरम्यान में एडिशन हो, a + b = b + a हो, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया, जब दो नंबर्स की बात की जाती है तो उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हम करवा रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे पास तीन नंबर्स के अंदर यही रिलेशन इस तरह का आ जाए तो हम उसको एसोसिएटिव कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन आ गया हमारे पास, ABC = ABC। तो पहले दो नंबर्स पे ब्रैकेट और लास्ट वाले टू नंबर्स के ऊपर ब्रैकेट्स। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। अगर इनके दरम्यान में एडिशन होती तो इसको कहना था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली इसके अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन होती तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहना था। ठीक है, तो नेक्स्ट वन है हमारे पास, 7 × 1 = 7। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 7 जब भी आप 7 को या किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन अगर आप किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो जो ज़ीरो ऐड करना होता है उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, जैसा कि हमने अपने लेक्चर के अंदर डिटेल से स्टडी किया है इस चीज़ को। तो नेक्स्ट वन आ गया, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। x > y और x = y और x <y। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी आ गई किसकी, रियल नंबर की। इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, यानी कि रियल नंबर के अंदर तीन तरह के रिलेशन हो सकते हैं। पहला रिलेशन ये है कि वो नंबर, पहला नंबर दूसरे से ग्रेटर हो सकता है, दोनों नंबर इक्वल हो सकते हैं, या पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो सकता है। तो ये तीन तरह के रिलेशन पॉसिबल है और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। उसके बाद आ गया AB = BA। जैसा कि यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बात की थी कि अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मल्टीप्लिकेशन है, AB = BA, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आ जाए A + C आ जाएगा हमारे पास B + C। A + C B + C A B। अब दोनों से देखें C कैंसिल हो गया, C कैंसिल हो गया तो इसको कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं तो एडिशन के लिहाज से कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाएगा ये। ठीक है, तो इसी तरह सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी के बाद आ गया 5 + -5। अब देखें ये 5 है, अब 5 का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो -5 होता है, तो किसी भी नंबर में उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करना एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। तो ये नंबर के अंदर उसका इन्वर्स ऐड हो रहा है तो इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह अगर किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवा दें तो उस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। तो ये आ गया 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/7। तो नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट आ गया A > B, इट इज़ इम्प्लाइज दैट AC > BC। दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई करवाया और इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इन इक्वालिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। अब ऊपर जो हमने अभी तक प्रॉपर्टी सारी पढ़ी हैं वो सारी इक्वालिटी की थी, और ये हमारे पास क्या आ गई, इन इक्वालिटी की प्रॉपर्टी आ गई कि अगर दो नंबर्स के दरम्यान में इन इक्वालिटी ऐसा रिलेशन आ जाए कि पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो, तो जब दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो पहले नंबर का प्रोडक्ट और दूसरे नंबर के प्रोडक्ट में भी वही रिलेशन रहता है कि पहले का प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से ग्रेटर होता है। कंडीशन ये है कि C 0 से बड़ा, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फिल इन दी फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड। अब ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था
ठीक है। इस स्टेटमेंट के अंदर 3 क्या हो रहा है, अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 3y माइनस 3x, तो इसको क्या कह दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, 3 अंदर जाकर ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन देखिएगा, माइनस 3x और 3y, इन दोनों की जगह चेंज की है। तो ये हमारे पास क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे हमने कहा था a प्लस बी और b प्लस a बराबर होते हैं, तो 3y माइनस 3x या माइनस 3x प्लस 3y ये भी इक्वल होते हैं। तो इसको चेंज किया है, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एडिशन के लिहाज से या एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, इन दोनों की जो जगह चेंज हुई है, जगह चेंज होने के बाद यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो अब हमारे पास न्यू नंबर बन गया 3x माइनस 3y प्लस 3x माइनस 3x और प्लस 3y। तो 3x और 3x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, यानी कि 0 बन जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर इसको हम 0 बनाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी नाम ले रहे हैं। तो 3x माइनस 3x 0 हो जाएगा, तो एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, यानी कि नंबर के अंदर उसी का इन्वर्स, क्योंकि यहाँ जो हमने ये जो रिजल्ट लिखा है ये हमारे पास मौजूद था 3x माइनस 3x और उसके बाद क्या था, प्लस का 3y। अब अगर गौर करें इसके ऊपर, ये 3x, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस 3x, तो इन्वर्स उसी के अंदर ऐड हो रहा है, तो इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन, ये 0 प्लस 3y, तो किसी भी नंबर में 0 ऐड करना क्या हो जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ जो हमने 0 ऐड किया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नंबर वैसे आ गया। तो ये जो 0 ऐड करना होता है किसी भी नंबर में, इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कहता है गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इनके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, जैसा कि अभी रिसेंटली हमने बात की कि किसी भी नंबर में जो 0 ऐड करना होता है उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ 0 ऐड हुआ है तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद ये देखिएगा, नंबर है, अंदर जाके नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट्स के अंदर जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट स्टेप था, उसको हमने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि नंबर अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये पाई है, पाई का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस पाई। तो पाई में उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड होना, इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। और किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और नंबर दोबारा उसी सेट के अंदर मौजूद रहे, तो इस प्रॉपर्टी को हम कह रहे होते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर है। क्लियर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कोई से 2 नंबर ले लें, उनका प्रोडक्ट ले लें, तो वो भी उसी सेट के अंदर मौजूद हो, ठीक है। यहाँ मैं क्लियर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्लियर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हमने कोई से 2 एलिमेंट लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या आ गया, ए और बी, मैं कहता हूँ कि ये दोनों के दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं ए और बी का प्रोडक्ट लूँ, वो भी रियल नंबर में ही मौजूद हो, ठीक है, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर में आ रहा, तो हम कहेंगे कि ये क्लोज्ड है, मतलब कि उनका प्रोडक्ट भी उसी सेट में मौजूद है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ हो रही है कि 2 नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट लिया, वो भी एक रियल नंबर है, ये दोनों रियल नंबर है, इनका प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद ये आ गया 5/8, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 8/5। तो किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाना, इस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ गई, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गई।